नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हम वीडियो को शुरुआत करें, आपको सबसे पहले एक डेटा बता देते हैं। अमेरिका में 19 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था और इंडिया में 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। जब अमेरिका में लॉकडाउन किया गया था तो उस समय अमेरिका में 14,000 कोरोना वायरस के केस थे और जब इंडिया में लॉकडाउन शुरू किया गया था तो इंडिया में सिर्फ 618 ही कोरोना वायरस के केस थे। अगर इस हिसाब से देखें तो इंडिया ने कोरोना वायरस पर बहुत ही जल्दी काम किया है। भारत सरकार बहुत ही एक्टिव है कोरोना वायरस को लेके और बहुत ही अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्यों कोरोना वायरस का आंकड़ा रोकने पर भी नहीं रुक रहा है भारत में। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम मेजर करते हैं कि किसी भी देश में 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इंडिया में 1 किलोमीटर के अंदर 468 लोग रहते हैं। वहीं चाइना में 1 किलोमीटर के अंदर 148 लोग ही रहते हैं। भले चाइना दुनिया का सबसे आबादी वाला देश हो, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में हमारा देश भारत चाइना से काफ़ी आगे है। अब सवाल ये आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी से कोरोना वायरस केस का क्या लेना देना। आपको बता दें, अगर किसी देश में बहुत ही ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में लोगों का भीड़ बाज़ारों में, दुकानों पे ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी देश में छोटे से जगह पे बहुत ही कम लोग रहते हैं तो फिर वहाँ पे कोरोना वायरस का रोकना आसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगा। अगर इंडिया की सबसे ज़्यादा भीड़ वाली 3 शहर को देखें, जो है मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, तो आपको बता दें कि ये 3 शहर में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केस सामने भी आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहाँ पे बहुत ही कम आबादी है इन कंपेयर टू मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, तो ऐसे में वहाँ पे इतने कम केस आए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कोरोना वायरस केस। ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, हावड़ा ब्रिज, भारत में घूमने के इतने सारे जगह हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट इस देश में खींचे चले आते हैं। आपको बता दें कि हर साल एक टूरिज्म की रैंकिंग होती है। 2019 में भी टूरिज्म की रैंकिंग हुई थी, जिसमें 140 देशों को रखा गया था। इसमें भारत का 34 पोजीशन था। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसे देश में जहाँ पे दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि बाहर देशों में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत में इतना ज़्यादा आते थे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मौसम में, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तो फिर वहाँ से कोरोना वायरस केस इंडिया के अंदर एंट्री पा गया और धीरे धीरे बढ़ता गया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो चेकिंग नहीं हो रही थी, तो हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट में आए हुए लोग का अब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आया है, उसने सबसे पहले कोई ऑटो रिक्शा वाले को टच किया। अब वो ऑटो रिक्शा वाला जब अपने फैमिली के पास गया तो तब उसकी फैमिली भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। उसके बाद जब उसकी फैमिली किसी दुकान पे गई तो उस दुकानदार को भी कोरोना वायरस संक्रमण हो गया। तो ऐसा ही धीरे धीरे करके कोरोना वायरस केस बढ़ता ही जाता है और यही हुआ इंडिया में। जब इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आए तो पता नहीं किसको किसको टच किए होंगे, किसको कोरोना वायरस पॉजिटिव किए होंगे, वो अभी तक बता पाना नामुमकिन है। अब जब धीरे धीरे टेस्टिंग हो रही है तो वो सारे केस निकल के सामने आ रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मॉस्क में मार्च के महीने में एक इवेंट रखा गया था, जिसमें भारत देश से बहुत ही सारे लोग इस मॉस्क में हिस्सा लेने के लिए आए थे। अब सिर्फ भारत के ही नहीं, आपको बता दें कि 40 डिफरेंट कंट्री के 960 पीपल इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जिस देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना फरवरी और मार्च के महीने में बंद कर दिया गया था, वहाँ पे ये तबलीगी जमात मार्च के महीने में कैसे बाहर देश से इंडिया में आए, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया।
और उनको भी टच किया जो कोरोना वायरस के संक्रमित नहीं थे, लेकिन इनको टच करने के बाद वो भी कोरोना वायरस के संक्रमित हो गए। और जब वो अपने स्टेट वापस गए, यानी इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जहाँ से वो आए थे वहाँ पे अपने घर वापस गए, तो वहाँ पे भी वो संक्रमण फैलाने लगे। तो आप कह सकते हैं कि तबलीगी जमाती की वजह से इंडिया को एक इनिशियल बूस्ट मिला, इंडिया में धीरे धीरे केस बढ़ने लगा। आपको बता दें कि सरकार ने जब 9000 जमातियों का टेस्टिंग किया तो इनमें से 4291 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जब लॉकडाउन 2 खत्म हुआ तो सरकार ने सोचा कि चलो कुछ छूट दिया जाए। यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने छूट दे दी शराब के ठेके को भी। अब जब शराब के ठेके को छूट दी तो बहुत सारे लोग शराब के ठेके के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए। शराब की दुकान के बाहर इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ पे खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस हमारी चिल्लाती रही, प्रशासन काम करता रहा, लेकिन लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें मैं सिर्फ सरकार की गलती नहीं कहूँगा, बल्कि उन लोगों की भी गलती है जो शराब के ठेके के बाहर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए खड़े थे। तो हर चीज सरकार करे ऐसा हम नहीं सोच सकते, कुछ चीज हमें खुद से करना पड़ेगा, और अगर हम खुद से करेंगे तभी फायदा होगा। शराब के ठेके के खुलने के बाद जब 24 घंटे का आंकड़ा लिया गया कोरोना वायरस से, तो उस समय भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का आंकड़ा सामने आया था। आपको बता दें कि एक दिन में 3900 कोरोना वायरस के केस आए थे, जो उस समय के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस थे। आजकल न्यूज में दिखाया जा रहा है कि मजदूर शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि उनके इस पलायन से कितना नुकसान हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनसे कोरोना वायरस केस कैसे बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई मजदूर मुंबई से निकल के बिहार की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में मुंबई बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित शहर है। आपको बता दें, जब ऐसे शहर से कोई मजदूर गांव की तरफ जाता है तो वो गांव में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला सकता है। जब बिहार सरकार ने 8337 लोगों की टेस्टिंग की तो उनमें से 651 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिहार जैसा राज्य जहाँ पे कोरोना वायरस के धीरे धीरे केस बढ़ रहे थे, वहाँ पे 651 केस एक साथ बढ़ने की वजह से बिहार को भी एक इनिशियल बूस्ट मिला। बिहार में भी कोरोना वायरस का पीक अब देखने को मिल रहा है। ये बिहार की हालत नहीं है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ की भी यही हालत है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने ये आदेश दिया था कि दुकान को सिर्फ 2 से 3 घंटे ही खोला जाएगा। ऐसे में एक टाइम दिया गया था कि इसी समय दुकान खोला जाएगा, इसके बाद कोई दुकान नहीं खुलेगा। तो लोग को जो भी जरूरी सामान खरीदना था वो उसी समय जाके खरीद रहे थे। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे जाके एक ही समय पे खरीदेंगे तो ऐसे में भीड़ लगना तो आम बात है। और दुकानदार ने भी बहुत कोशिश की, पब्लिक को बहुत समझाया कि आप मेंटेन कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया, बस वो सामान खरीदने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे में सरकार का ये गलत फैसला हो गया, क्योंकि अगर किसी शॉर्ट टाइम के लिए आप कोई चीज़ खोलते हैं तो आम बात है कि पब्लिक वहाँ पे भीड़ लगाएगी ही। जैसे कि जब मुंबई में कुछ घंटे के लिए ही पानी आता है तो बहुत सारे औरतों का वहाँ पे लाइन देखने को मिलता है। तो अगर उसी एग्जाम्पल से हम दुकानों को कंपेयर करें तो दुकानों में भी यही हाल हुआ। मेरा ओपिनियन था कि इसके वजह से कोरोना वायरस केस बढ़ सकता है। आपको लगता है कि ये कारण है कोरोना वायरस केस का बढ़ने का, तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये कारण नहीं हो सकता कोरोना वायरस केस के बढ़ने का, तो आप कमेंट में नो भी लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।